प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर का प्यार, उसका अनुग्रह आप सभी पे हमेशा हमेशा बना रहे। प्रियो, आज जब बाइबल पढ़ने बैठी तो बहुत खूबसूरत सा वचन मेरे सामने आया, जो है मसीही चाल चलन। मसीही चाल चलन क्या होना चाहिए? हम मसीही लोग हैं, हम मसीह के लोग हैं, हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? ये पाया जाता है तीतुस की पुस्तक, उसका 3 अध्याय में पाया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रियो कि मसीह में हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। तो लिखा हुआ है कि हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि हर अच्छे काम करने को, आज्ञा मानने के लिए हम हमेशा तैयार रहें। उसके बाद लिखा है कि किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे। देखिए, वचन में आगे लिखा हुआ है, मैं पढ़ के आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जब हम मसीह में नहीं आए थे, जब हम मसीही नहीं थे, हम तो क्रिश्चियन घर में पैदा हुए, पर हम वचन को नहीं जाने थे, हम अपने खुदा को नहीं जाने थे। तो हमारा स्वभाव कैसा था? हमारे स्वभाव में जिद थी, हमारे स्वभाव में क्रोध था, हमारे स्वभाव में ईर्ष्या थी, जलन थी, झगड़ालू थे। इस तरीके के सारे अवगुण जो है वो हमारे अंदर थे। लेकिन जब हम मसीह में आए, जब मसीह के द्वारा हमें उद्धार मिला और हम जानने लगे कि हमें कैसा जीवन यापन करना है, हम कैसे रहना है, तो प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से, खुदावन के अनुग्रह से हम ऐसे बन पाए। हमारी कोई मेहनत नहीं है इसमें, हम कोई अच्छे नहीं है, हम तो निर्बुद्धि और पापी मनुष्य हैं। लेकिन खुदावन का अनुग्रह हम पर हुआ है। खुदावन प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो हम पे हुआ है, इसीलिए हम चुने गए, इसीलिए हम बचे। तो जब जब बचे हैं, तो आज की डेट में जब हम मसीह में हैं, हम मसीह के अनुसार अपने जीवन को चलते हैं, तो एक गलती हो जाता है, और वो गलती ये होता है कि हम ना चाहते हुए, मैं तो इस गुनाह से निकली हूँ, क्योंकि जब मैं मसीह में आई थी तो मेरे अंदर भी था ये। तो इस चीज़ से, खुदावन की कृपा से मैं बाहर निकली। तो ये चीज़ क्या है कि हम दूसरों को जज करते हैं कि इसको देखो, ये कैसे जीवन जी रही है, ये कैसा जीवन जी रहा है, इसका तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ। ये हमारी थॉट हो जाती है जब हम मसीह में आते। तो ये जो घमंड की आत्मा है, इसको भी हमको प्रभु यीशु मसीह की दया से, उसकी कृपा से, उसके अनुग्रह से निकाल के अपने जीवन से बाहर करना है। क्यों बाहर करना है? क्यों हम अब प्रभु यीशु में नए जन्म ले चुके हैं, हमारा उद्धार हो चुका है। हमारा उद्धारकर्ता मसीह यीशु के द्वारा हमें बहुत सारा अनुग्रह हम पे उड़ेला गया है। और हमको कोई भी जो नया मसीही आता है, उसके जो प्रभु में नया है, या कोई ऐसा पर्सन है जो खुदा को जानता है या नहीं जानता है, उसके बारे में हमें ये विचार नहीं करना। याद रखिए, जैसे प्रभु ने हमें चुना है, हम किस दलदल में फंसे हुए थे, किस घिनौनी दुनिया में फंसे हुए थे, वहाँ से जब खुदावन ने हमें निकाला, तो वैसे ही खुदावन उन्हें भी निकालेंगे। हमें उन्हें वचन के द्वारा हमें सीख देनी है, उन्हें बताना है, खुदा का वचन उनसे शेयर करना है, उन्हें बताना है कि कैसे जीवन को जीना है, कि हम प्रभु में आगे बढ़ सके और उस अनंत अनंत राज्य के वारिस हो सके, जहाँ कोई अंत नहीं होगा, हम जहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। देखिए, मैं वचन को पढ़ देती हूँ आप लोगों के सामने। इतना खूबसूरत वचन है। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, मैं बताती हूँ आपको पढ़ के। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों
और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा ना मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे। हम भी पहले ऐसे ही थे, ठीक है। और बैर भाव अड्डा करने में जीवन व्यतीत करते थे। हमको भी बहुत गुस्सा आता था, कोई हमारे अगेंस्ट काम कर देता था, हमें भी बड़ा गुस्सा आता था। हम भी रिवेंज लेने के लिए सोचते थे कि कैसा मौका मिले तो इससे बहुत बढ़िया सा बदला ले लें। ये बैर भाव हमारे अंदर भी हुआ करता था, ठीक है। और आगे लिखा है, और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण नहीं हुआ। ये वचन कहता है ये जो हुआ हमारी लाइफ में, ये धर्म का कोई काम हमने नहीं किया जिसके कारण हुआ है ये। तो ये कैसे हुआ? उसने हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों का प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नए बनाने के द्वारा हुआ प्रियो। क्योंकि अगर हम चाहें तो हम अपनी एक बुराई नहीं छोड़ सकते बिना पवित्र आत्मा की सहायता के, बिना प्रभु यीशु मसीह की सहायता के हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। सचमुच हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आवश्यकता होती है पवित्र आत्मा की, हमें परमेश्वर की आवश्यकता होती। खुदावन प्रभु यीशु मसीह हमारे सहायता के लिए खड़े होते। उसका अनुग्रह है कि हम ऐसे जीवन जी सक रहे हैं, हम बुराइयों से दूर रह सक रहे हैं। हम ये कुछ अपने से नहीं कर सकते, हम दान पुण्य करके नहीं कर सकते। यहाँ संसार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भिखारियों को खाना खिलाते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं, दुखी को देख के दुखियों को देख के उनकी सहायता करते हैं। लेकिन याद रखिए वो भी, उनमें से भी बहुत लोग हैं जो बैठ के एक दूसरे की बुराइयां करते हैं। लेकिन अगर हम दान पुण्य कर रहे हैं, अगर हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये तभी सक्सेस होता है जब हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह है और हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे हैं, हम किसी के लिए अपने मन में कोई बैर भाव नहीं रख रहे, कोई कपट नहीं रख रहे, निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में है। अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। वचन आगे कहता है कि पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह में धर्मी ठहर के अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर पिता की हम पर कृपा रही, और इसीलिए प्रियो हम जो है वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के अनुग्रह से हमारा जो मसीही चाल चलन है वो बदला। हमारे इसमें धर्म के काम, दान पुण्य, उपवास, प्रार्थना करने से नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से हुआ। ये याद रखिएगा, खुदावन का अनुग्रह हम पर हुआ है, इसीलिए हम बचे हुए हैं। खुदावन को हम भाए, इसीलिए उसने हमें चुन लिया। भाना मतलब पसंद आना। खुदावन जब मैं सोचती हूँ आसमान से, स्वर्ग से जब पृथ्वी पे नज़र किए होंगे, वो देख रहे होंगे, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने लिए सोचती हूँ कि उन्हें मैं पसंद आ गई होंगी, उन्हें मैं भाई होंगी, उनको मैं अच्छी लगी होंगी, तो उन्होंने मुझे चुन लिया और अपना अनुग्रह मुझ पर दिया। मैं उन्हें पसंद आई, मैं उन्हें भाई, तो उन्होंने मुझे चुन लिया, मैं पसंद आई उन्हें, और उन्होंने अपने अनुग्रह से भर दिया कि मैं अपनी बेटी को बदलूँगा। और वैसा ही अनुग्रह खुदावन हर एक पर करना चाहते हैं, हर एक पर।
बस शर्त ये है कि हमें ढूंढना है अपने उद्धार को, अपने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना है, पूरे विश्वास के साथ, पूरे प्रेम के साथ ढूंढना है हमें। हमें हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे रहना है, परंतु उसे ढूंढना है। ढूंढो तो पाओगे, वचन कहता है, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें ढूंढना है, हमें खटखटाना है, ठीक है, तो हम उसको पाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर के अनुग्रह से। फिर हम नए होंगे, नए जन्म लेंगे हम प्रभु यीशु मसीह में। और फिर जब हम नए जन्म लेंगे तो हम धर्मी ठहरेंगे उसके अनुग्रह के द्वारा, अपने धर्म के कामों के अनुसार नहीं, परंतु उसके अनुग्रह से हम धर्मी ठहरेंगे। तो मेरे प्रियो, मैं समझती हूँ आज का वचन आप लोगों को समझ आया होगा। आप लोग वचन को शेयर कीजिए एक दूसरे को, ताकि और भी लोग वचन के द्वारा आशीषित हो सके और अपना जीवन बदलने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन।